अभी हम देखने वाले हैं वेरिएबल इन पाइथन। तो वेरिएबल इज़ अ नेम फॉर यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन मेमोरी। दैट मीन्स वेरिएबल एक नाम है जो कि मेमोरी में यूज़ करते हैं, वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली वैल्यू को मेमोरी में नहीं स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए हम पर्टिकुलर एक नेम देते हैं और उस नेम को हम वेरिएबल कहते हैं। ये मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर रखी है, जो कि एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है। और इस ए नाम का एक मेरा वेरिएबल मैंने बना रखा है और उसमें मेरी 10 नाम की वैल्यू स्टोर कर सकती है। तो हम पाइथन में यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रखी है जिसको हम प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा XYZ प्रिंट होके आ रहा है आउटपुट में। सी एंड जावा में और C++ में आपने देखा होगा, उसमें मुझे डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, इंट a = 10। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, ये रन टाइम पर डेटा एक्सेस कर लेता है। रन टाइम पर पाइथन में क्या होता है कि वो वैल्यू चेक कर लेता है, जिस टाइप की वैल्यू होती है उसी टाइप का वो डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेता है। पाइथन की हर एक वैल्यू केस सेंसिटिव होती है, मतलब यहाँ पे नेम जो लिखा है ये तीनों अलग अलग माना जाता है पाइथन में, ये केस सेंसिटिव होता है। आज हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा है _a, जो कि मेरा वैलिड माना जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे अंडरस्कोर लगा रखा है। तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू लगा देते हो तो ये हमारा इनवैलिड माना जाता है, ये पाइथन में वैलिड नहीं है। a_b मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स ये भी वैल्यू है। हम बीच में गैप नहीं दे सकते, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो फिर हम ऐसे डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, करके लिख सकते हैं। बट हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा इनवैलिड माना जाता है पाइथन में। हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथन में, ये भी हमारा वैलिड माना जाएगा, ये भी हमारा वैलिड पाइथन में। ये हमारा वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें स्पेस है। ये मेरा वैलिड है क्योंकि मैंने ए लिखा है, उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, तो ये भी हमारा वैलिड है। एंड ये a_b है, ये भी हमारा वैलिड है, बट इसमें मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू पहले ले ली है तो यह इनवैलिड है। एंड ये अंडरस्कोर हम लगा के लिख सकते हैं, वेरिएबल कोई भी नेम लेते हैं उसमें आगे अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू, तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन वैलिड माना जाएगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, वेरिएबल कैसे काम करता है पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिखी रखी है, वेरिएबल इज़ अ नेम फॉर यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन अ मेमोरी। दैट मीन्स वेरिएबल एक नेम है जो कि हम यूज़ करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मेमोरी में भी हम वेरिएबल नेम से ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ना कि डायरेक्टली। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ए नाम का, और उसमें मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रखी है जो कि 10 है। और यहाँ पे मैंने एक a2 नाम का वेरिएबल बना रखा है जिसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ले रखी है। तो अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट ए को हम पहले प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रिंट होके 10 आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। अगर मैं इस पर वर्क करूँ तो ये देखिए दिखा रहा है। अगर मैं इस पर ए पे वर्क करती हूँ तो ये मेरा वेरिएबल दिखा रहा है, दैट मीन्स ये एक वेरिएबल। इस पर मैं वर्क करती हूँ तो ये भी एक वेरिएबल टाइप का है। और अगर मैं यहाँ पे ये क्या हो गया, अगर a2 पे मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये हमारा यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ गया है। और पाइथन में मैं यहाँ पे और भी टाइप की वैल्यू प्रिंट करा सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एलिजिबल नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ट्रू, मैंने यहाँ पे एक एलिजिबल स्पेलिंग में स्मैश हो सकती है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। एलिजिबल, तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिया है जो कि एक बूलियन है, बूलियन वैल्यू है, और उसका वेरिएबल नेम मैंने एलिजिबल रखा है। तो एलिजिबल ट्रू मीन्स यानी कि वो एलिजिबल है। अब मैं यहाँ पे पास कर दूँ, अभी तो मैंने यहाँ पे ट्रू दे रखा है तो इसलिए कि हमारा यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, इसकी वैल्यू मैं फॉल्स कर दूँ
तो ये हमारा फॉल्स प्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें नेमिंग कंजम्पशन है, जो कि हम पाइथन में कुछ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है और कुछ इनवैलिड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अभी मैंने ये जो ए कैरेक्टर से मैंने वेरिएबल लिखा है, ये हमारा वैलिड है, ये भी हमारा वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लूँ, उसके बाद ए लिखूँ और इसमें मैं कुछ मान लीजिए इंटीजर वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, तो यहाँ पे देखिए आप पहले ये एरर शो करने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, जो कि इनवैलिड है, डेसिमल नंबर नहीं हो सकता इसमें, तो ये हमारा इनवैलिड है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 9 सॉरी, तो ये हमारा वैलिड माना जाएगा। अगर डन, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आ रहा है, और ये भी हमारा वैलिड है। और हम पाइथन में ए एंड स्पेस देकर मैंने यहाँ पे बी लिख दिया और इसमें कोई वैल्यू स्टोर कराएं, मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ले ली XYZ, तो ये भी हमारा वैलिड है। क्योंकि हम पाइथन में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, दैट इज़ वैलिड, या फिर ये दोनों अटैच होना चाहिए दूसरे से, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये भी वैलिड माना जाता है। बट हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते हैं, यह हमारा इनवैलिड माना जाता है वेरिएबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी एरर शो कर रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। एंड इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लगा के, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा के भी हम इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारा वैलिड माना जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट अंडरस्कोर AB, तो देखिए मैंने अपना प्रिंट कराया, तो ये जो मैंने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रखी थी स्ट्रिंग की XYZ, तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। दैट मीन्स ये भी वैल्यू वैलिड है। एंड द सेकेंड थिंग कि हम इसमें कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते एज अ वेरिएबल। पाइथन में 32 नाम के कीवर्ड होते हैं, तो अभी मैं आपको चेक करा के दिखाती हूँ। मान लीजिए डेफ जो फंक्शन होता है, जो कि रिजर्व कीवर्ड है, और मैं इसको एज अ वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, तो ये हमारा एरर दे रहा है। मैंने फिर पीछे की स्टोर कर दी, तो ये हमारा एरर आ रहा है। ये क्योंकि ये हमारा पाइथन में प्री डिफाइन है। हम यहाँ पे इफ भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा इनवैलिड एरर दे रहा है। तो रिजर्व कीवर्ड कोई भी हो, हम उसमें इनवैलिड ही बताएगा, क्योंकि हम पाइथन में कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। आगे की क्लासेस में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ तक अभी आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लासेस अब एंड करते हैं।